हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन टेक का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि ये जो सारे क्वेश्चन का लेवल है कम्प्लेक्स से एडवांस लेवल तक होने वाली है। इससे पहले ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया हूं इस चैप्टर का क्वेश्चन टेक का, जो कि बेसिक लेवल का क्वेश्चन उसमें था। तो यदि आप लोग वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाके आप लोग अभी पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वाले वीडियो देखिएगा। और यदि आपको क्वेश्चन टेक का कंसेप्ट पढ़ना है, अभी तक नहीं पढ़े हो और या आपको कन्फ्यूजन है, तो वो भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। तो जाके आप लोग ज़रूर उसे चेकआउट कीजिए, वीडियो को देखिए, उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो आइए बिना देरी किए हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो दोस्तों, मैं इंट्रोडक्शन के लिए ये ग्लास पहना था, अब मैं इसे निकाल देता हूँ। हाँ, तो देखो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है कि कैटरीना कैफ along with her sisters has hardly ever attended any local award shows in India lately। तो इसमें बोल रहा है कि कैटरीना कैफ along with her sister, अपने सिस्टर के साथ, मतलब हार्डली मतलब कभी कभार इंडिया में कोई अवार्ड शो में अटेंड करता है। तो हैज नॉट सी, इसका ये हमारा क्वेश्चन टेक क्या है बच्चों, हैज नॉट सी है। तो यहाँ पे देखो कैटरीना कैफ जो है, कैटरीना कैफ, तो कैटरीना कैफ यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, कैटरीना कैफ हमारा ये हो गया सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट क्या है, मतलब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। ये क्लियर है। अब हमें देखना है कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये क्वेश्चन में जो हार्डली या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिस्टर्स है जो हार्डली, यहाँ पे जो हार्डली लिखा हुआ है हार्डली, तो हार्डली जो होता है, हार्डली क्या होता है बच्चों, ये निगेटिव वर्ड है। इट इज अ निगेटिव वर्ड। तो ये हमारा निगेटिव वर्ड है। तो ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है हमारा, कैटरीना कैफ along with her sisters has hardly ever attended any local award show in India lately। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा जो एक सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, हार्डली के कारण ये पूरा निगेटिव में हो जाएगा। तो हमारा इसी तरीके से क्वेश्चन टेक जो होगा क्या होगा बच्चों, ये पॉजिटिव में होना चाहिए। इज दैट क्लियर, एनी कंफ्यूजन? तो ये हमारा किस में होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन टैग जो है हमारा, ये क्या हो रहा है स्लाइड को, तो ये हमारा जो क्वेश्चन टैग है बच्चों, ये किस में है, निगेटिव में है। तो ये गलत बात है, निगेटिव में नहीं होना चाहिए, इसको पॉजिटिव में रखेंगे। और यहाँ पे देखो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हैज नॉट सही है। हैज है, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव होना चाहिए क्वेश्चन टैग, तो हैज सी, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हैज नॉट नहीं होगा। तो फिर इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, हैज एच सी, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू में हमारा क्या बोल रहा है कि ऑफ नीदर ऑफ द एक्ट्रेस हु वर nominated for the Filmfare Award appeared to be disappointed और were they। तो ये जो हमारा सेंटेंस है बच्चों, ये सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस में जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे नीदर वर्ड,
क्या है? नीदर वर्ड। ये सेंटेंस में आप लोग जो देख रहे हो कहाँ है ये? नीदर। वेर इज नीदर? नीदर ये जो हमारा वर्ड है, तो नीदर वर्ड हमारा कौन सा सेंटेंस देता है बच्चों? नीदर क्या है? ये निगेटिव है। तो बिकॉज ऑफ नीदर ये हमारा जो पूरा पूरा का स्टेटमेंट यहाँ तक ये क्या हो जाएगा बच्चों? निगेटिव में चला जाएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन टैग है ये किस में होना चाहिए? पॉजिटिव में होना चाहिए। तो ये देखो ये रूल को हमारा ये क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। और उसके बाद क्या है? तो उसके बाद क्या है बच्चों? नेदर। नेदर ये नीदर ये हमारा सब्जेक्ट है, तो नीदर के साथ हमें से क्या लगता है? दे लगता है। तो वर दे। तो ये हमारा पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग शो कर रहा है। अब देखो ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है वर। तो वर का वर ही होगा। और ये निगेटिव में हमें क्वेश्चन टैग बनाना होता है तो वर्ड नॉट दे बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है बच्चों? इट इज एब्सोल्युटली राइट, दैट मीन्स नो एरर। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि मैरगोट रॉबी एंड हर हस्बैंड। मैरगोट रॉबी वहाँ पे ये फीमेल है और ये उसका हस्बैंड के बारे में, यानी कि दो व्यक्ति के बारे में इसमें बात किया जा रहा है। तो मैरगेट रॉबी एंड हर हस्बैंड डिस्पाइट बीइंग वेरी प्राइवेट has a few projects together this year. They have not they। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ऑफ फ्यू रहता तो पॉजिटिव सेंस देता है। तो मान लो यहाँ पे जो ये फ्यू है, और फ्यू जो रहता है ये पॉजिटिव सेंस देता है, कुछ खास प्रोजेक्ट के लिए पॉजिटिव सेंस देता है, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा बच्चों? निगेटिव हो जाएगा। और ये सिर्फ फ्यू रहता तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि फ्यू रहेगा तो क्या हो जाएगा। तो अब फ्यू रहेगा तो ये क्या होगा बच्चों? ये पॉजिटिव सेंस देगा, तो इसलिए हमारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इसके कारण पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन टैग है ये क्या हो जाएगा बच्चों? होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट ये मैरगोट रॉबी एंड हर हस्बैंड, यानी कि दो आदमी के बारे में बात किया जा रहा है। कितने आदमी के बारे में? दो आदमी के बारे में। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? प्लूरल। तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो प्लूरल हो गया तो इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन क्या यूज किया गया है? दे यूज किया गया। दे हमारा प्लूरल के लिए यूज किया जाता है प्रोनाउन। और देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे डिस्पाइट वेरी बीइंग हैव, यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैव, तो हैव लगाया, तो हैव लगाया है। ठीक है। तो प्लूरल है इसलिए हैव लगाया। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे हैव होगा। तो हैव नॉट, तो इसलिए ये हमारा, यदि यहाँ पे सी रहता या ही रहता तो यहाँ पे हम लोग हैज लगाते हैं। तो बेसिकली हैज का यूज कब किया जाता है? ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन के लिए। ठीक है बच्चों। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा बच्चों? सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, दैट मीन्स नो एरर। ठीक है बच्चों, इसमें नो एरर हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि ईच ऑफ द डांसर्स हु परफॉर्म्ड विद नोरा फतेही वाज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन ओवेशन वाज नॉट ही। तो ये जो हमारा एक सेंटेंस है, तो देखो बच्चों यहाँ पे जो है हमारा वाज इवन स्टैंडिंग ओवेशन। देखो ये ओवेशन, ओवेशन का मतलब क्या होता है? लेट मी चेक इट। ओवेशन, देखो बच्चों ओवेशन, ओवेशन का मतलब क्या हो जाता है? ओवेशन मीन्स ओवेशन का मतलब होता है बहुत जोरदार तरीका या तरीका, बहुत जोरदार तारीफ या तालियां जो किसी की परफॉर्मेंस, स्पीच, सिंगिंग, एक्टिंग आदि से इम्प्रेस होकर दी जाती है।
तो ये हो जाता है मतलब एप्रिसिएशन करना, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोरदार तालियाँ या तारीफ़ करना, एप्रिशिएट करना किसी को, किसी के परफ़ॉर्मेंस के बेसिस पे। तो उसी को हम लोग ओवेशन बोलते हैं, OVATION, ओवेशन। लॉर्ड एप्लॉज एंड प्रेज़, जब किसी को खुश होकर बहुत ज़्यादा क्लैप करके रिस्पेक्ट या एप्रिसिएशन देते हैं, ओवेशन कहलाता है। अब इसका देखो, इसका और सिनोनिम्स होता है एप्लॉज, APPLAUS, एप्लॉज। प्रेज, प्रेज ज़्यादा यूज किया जाता है, लोग ज़्यादा बोलते हैं इसको। प्रेज, चीयर भी ज़्यादा यूज किया जाता है, अप्रिसिएशन भी ज़्यादा यूज किया जाता है। एप्लॉज, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये नाम। तो ठीक है दोस्तों, ओवेशन, ओवेशन मीन्स ओवरवेलमिंग एप्रिसिएशन, मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना। इज दैट क्लियर? तो ओवेशन मतलब क्या हो जाता है बच्चों? प्रेज, एप्रिसिएशन। प्रेज मतलब तारीफ करना। तो ये जो हमारा क्वेश्चन 4 है बच्चों, तो क्वेश्चन 4 में क्या है? तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, तो ये क्या है? ईच ऑफ द डांसर्स हु परफॉर्म विद नोरा फतेही, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है पूरा, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा बच्चों, ये क्वेश्चन टैग जो होगा ये क्या होगा? निगेटिव वाले में, निगेटिव मीनिंग देना चाहिए। तो ये हमारा दे रहा है निगेटिव। अब देखो, अब हमारा सब्जेक्ट को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे, देखो ये हमारा जो सब्जेक्ट है बच्चों, ईच, ईच ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि किसी भी क्वेश्चन में ईच सब्जेक्ट हो, ईच हो, एवरी हो या समवन हो, ईच या एवरी या समवन कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसका जो टैग होता है, उसका क्वेश्चन टैग होता है, क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन होता है, हमेशा क्या होता है? हम लोग उसमें दे यूज करेंगे। ठीक है? और वर्ब प्लूरल, और वर्ब जो होता है प्लूरल हो जाता है, प्लूरल वर्ब हो जाता है। ये हमेशा याद रखना, ईच से स्टार्ट रहे, वेरी से रहे या समवन से स्टार्ट रहे, तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन दे हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, तो वाज नॉट, यहाँ पे देखो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज। तो इसका निगेटिव में जाएगा तो वाज नॉट हो जाएगा, और वाज नॉट के बाद यहाँ पे इच से स्टार्ट है या समवन, इच या समवन या एवरीवन से रहता है, एवरी, तो हम लोग दे लगाते हैं। तो यहाँ पे जो ही है, ये ही ने होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाज नॉट दे। THEOI, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है दोस्तों, इज इट क्लियर? अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, एवरीथिंग अबाउट आलिया भट्ट्स परफॉर्मेंस इन हर लेटेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म इज बीइंग प्रेज्ड बाय द क्रिटिक्स आर नॉट दे। तो एवरीथिंग, आलिया भट्ट का जो परफॉर्मेंस है, उसके लेटेस्ट बायोग्राफिकल, कोई बायोग्राफिकल से रिलेटेड फिल्म फिल्म में वो जो एक्टिंग किया है, तो उसमें एवरीथिंग, उसमें सब कुछ, उसका एक्टिंग वो क्या है? प्रेज्ड किया जा रहा है, मतलब उसका सराहना किया जा रहा है। और किसके द्वारा? क्रिटिक्स के द्वारा, मतलब आलोचना जो करने वाला होता है वो उसको पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, मतलब उसका प्रेजिंग प्रेजिंग कर रहा है उसको उसको तो ये आर नॉट देट, ये हमें क्वेश्चन टेक हमें दिखाना है कि ये हमारा सही है या गलत है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो हमारा जो एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, ये क्या दे रहा है? पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव हमारा सेंस दे रहा है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन टेक होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे आर नॉट दे, ये नेगेटिव हमें पता चल रहा है। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट को। तो अब हम लोग जो सब्जेक्ट को देखेंगे, तो सब्जेक्ट एवरीथिंग अबाउट आलिया भट्ट परफॉर्मेंस इन हर लेटेस्ट बायोग्राफिकल इज बीइंग, ये यहाँ पे देखो, ये आलिया भट्ट से रिलेटेड है। और उसके बाद ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इज है, इज है। तो इज का हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों? इज का जो हम लोग क्वेश्चन टैग में यूज करते हैं, पॉजिटिव में या निगेटिव में। जब निगेटिव में क्वेश्चन टैग यूज करते हैं, तो इज का क्या हो जाएगा बच्चों? इजंट हो जाएगा, इज नॉट। इज का आरंट नहीं होता। यदि यहाँ पे एम रहता,
तो आई आ रहा था, एम किसके साथ लगता है बेसिकली, आई के साथ, यहाँ पे आई रहा था। तो हम लोग यहाँ पे एमंट नहीं बोलते, आई के साथ क्या मतलब, मान लो यहाँ पे देख लो, तो आई के साथ यदि ऐसे बोलोगे AMNT, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये गलत हो जाएगा। तो बेसिकली तो आई के साथ हमारा क्या होता है, आई के साथ भी आर होता है, आरंट, ARENT। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इसलिए इज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे इजंट हो जाएगा, इजंट। और उसके बाद, और यहाँ पे देखो ये हमारा जो सब्जेक्ट है एवरीथिंग। तो जब एवरीथिंग हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन टेक का जो हमारा प्रोनाउन होता है वो एवरीथिंग रहता है, तो इट बोलते हैं, दे नहीं बोलते हैं। ठीक है बच्चों, दे किसके लिए बेसिकली यूज करते हैं, जब प्लूरल हो सब्जेक्ट। तो प्लूरल तो नहीं, एवरीथिंग बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा इजेंट, ये भी गलत हो जाएगा, और दे भी, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, इज का क्या हो जाएगा, इजेंट, नेगेटिव में देना है, इजेंट, और उसके बाद इट, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है बच्चों। अब देखो, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि देयर इज लिटिल चांस दैट दीपिका पादुकोण विल साइन अनदर हॉलीवुड प्रोजेक्ट दिस मंथ। तो यहाँ पे देयर इज लिटिल चांस, यहाँ पे थोड़ा सा चांस है कि दीपिका पादुकोण हॉलीवुड का कोई प्रोजेक्ट या कोई मूवी, अनदर अनदर मूवी वो साइन करेगा, उसमें काम करेगी। तो ये यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा चांस है, देयर इज लिटिल चांस, इज नॉट देयर। इसमें हम लोगों को पता करना है कि ये क्वेश्चन टैग सही है या गलत है, फिर गलत है तो हमारा सही क्या हो जाएगा, इस तरीके से। तो देखो बच्चों, तो यहाँ पे देखो लिटिल जो है, लेट मी ड्रिंक सम वाटर देन आई विल कंटिन्यू। तो देखो बच्चों, ये जो हमारा यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो लिटिल, लिटिल मतलब थोड़ा सा, तो ये जो हमारा लिटिल होता है, लिटिल मतलब ए के बिना, यहाँ पे ऑल लिटिल डाटा, ठीक है, यहाँ पे ऑल लिटिल नहीं है, सिर्फ लिटिल है, तो ए के बिना जो लिटिल रहता है तो उसका सेंस, उसका जो मीनिंग होता है, क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। तो सिर्फ लिटिल रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और देखो लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि माउस से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है लिखने, जब मैं पेन टैप कर दूंगा तो और डिटेल से मैं लिख के भी बता सकता हूँ। यहाँ पे मैं बोल के ही बता रहा हूँ, ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो लिटिल जो होता है बच्चों, लिटिल सिर्फ सिंगल लिटिल रहेगा तो वो निगेटिव सेंस देगा, निगेटिव मीनिंग देगा। लेकिन ऑल लिटिल रहेगा तो वो पॉजिटिव मीनिंग देगा। यहाँ पे क्लियर है? तो ये बिकॉज ऑफ लिटिल, ये जो कंप्लीट का पूरा जो हमारा सेंटेंस है, यहाँ तक स्टेटमेंट है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव में चला जाएगा। तो ये निगेटिव हमारा सेंस देगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा जो क्वेश्चन टैग है, ये किस में होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव में होना चाहिए, ऑफ कोर्स पॉजिटिव में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव में तो नहीं है, इज नॉट देयर, तो ये पॉजिटिव में हमारा नहीं है। तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे देखो फिर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे किया है, सब्जेक्ट के बाद इज लगा हुआ है, तो यहाँ पे इज नॉट दिया हुआ है, पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे इज नॉट तो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, इज होना चाहिए। और उसके बाद देखो बच्चों देयर, तो देयर जो हमारा ये सब्जेक्ट है, तो देयर का क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देयर ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इज देयर।
इज देयर, उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा हो गया, तो इज देयर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि वन वन मस्ट बी one must be careful about what one says regarding Kangana Ranaut's controversial tweets. Must not he, तो must not he यहाँ पे थोड़ा सा डॉट लग रहा है। अब देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों 7 का, तो 7 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? अब देखो यहाँ पे जो कोई सेंटेंस, एक हमारा रूल होता है, एक हमारा क्लू होता है कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्टेटमेंट यदि वन से शुरू रहे, मतलब वन सब्जेक्ट रहे, तो वन से यदि शुरू रहे कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, तो उसका जो क्वेश्चन टैग होता है, तो क्वेश्चन टैग में जो हमारा प्रोनाउन होता है बच्चों, वो क्या हो जाता है? वो ही, वो क्या हो जाता है बच्चों 7 का? वन ही हो जाता है, तो यहाँ पे ही नहीं होता है। ठीक है, तो और ये देखो, ये जो हमारा, जो पूरा का पूरा ये जो हमारा सेंटेंस है, ये क्या हो रहा है? पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है पूरा का पूरा स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन टैग हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? निगेटिव में चला जाएगा, निगेटिव स्टेटमेंट, निगेटिव मीनिंग देगा। तो ये यहाँ तक हमें फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे जो वन से कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट रहता है, कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी सेंटेंस, तो उसका क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन ही भी वन ही होता है। यहाँ पे मस्ट नॉट, तो ये सही है हमारा, और ये गलत है, तो ही की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ही की जगह पे वन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देना। अब देखो, प्रियंका चोपड़ा एज वेल एज हर को स्टार्स हैज बीन वर्किंग टायरलेसली ऑन द न्यू सीरीज हैव नॉट दे। तो इसमें हम लोगों को पता करना है कि क्वेश्चन टेक सही है या गलत है। तो प्रियंका चोपड़ा एज वेल एज हर को स्टार, तो यहाँ पे देखो बच्चों, तो प्रियंका चोपड़ा ये हमारा क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है, और इसी के साथ एज वेल एज लगा गया है। तो ये हमारा क्या है बच्चों? ये सब्जेक्ट है, और ये जो सब्जेक्ट है हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन, ये जो हमारा हैज बीन है, तो ये क्वेश्चन टैग भी पूरा का पूरा हमारा क्या दे रहा है? पॉजिटिव वाइब दे रहा है, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। ठीक है बच्चों, ये पूरा का पूरा हमारा ये सेंटेंस भी पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। तो ये जो हमारा यहाँ तक क्वेश्चन टैग है, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये निगेटिव में हो जाएगा। तो ये हमारा क्लियर है, निगेटिव में हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये निगेटिव इसके बाद क्या है? निगेटिव उसके बाद यहाँ पे दे है। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन टैग का जो प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा बच्चों 8 का। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो प्रियंका ये फीमेल है, तो फीमेल के लिए सी लगता है, तो यहाँ पे दे नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। और सी से पहले क्या हो जाएगा बच्चों? सी से पहले यहाँ पे हैज नॉट, हैव नॉट नहीं होगा, क्योंकि ही सी इट और सिंगुलर नाउन रहता है, तो हम लोग उसके साथ हैज लगाते हैं ना कि है। यहाँ पे सी से पहले क्या हो जाएगा बच्चों? हैज। सी से पहले क्या हो जाएगा? हैज नॉट। निगेटिव सेंस भी देना चाहिए, हैज। तो हैज नॉट ये हो जाएगा हमारा। अब देखो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, विच इज आई एम श्योर दैट करीना कपूर डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन इन द फिल्म इंडस्ट्री, डोंट आई। तो आई एम श्योर दैट मतलब मैं श्योर हूँ कि करीना कपूर को कोई भी इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, यानी कि उसको हर लोग जानता है, पहचानता है।
इसका हमें पता करना है कि ये सही है क्वेश्चन टेक या गलत है। देखो बच्चों, ये हमारा आई एम श्योर दैट, तो आई ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और आई के साथ एम लगा है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और ये करीना कपूर के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, तो आई एम है मेन क्लू, ये मेन हमारा सब्जेक्ट है। तो आई एम का जो क्वेश्चन टेक होता है, तो आई एम का क्वेश्चन टेक क्या हो जाता है बच्चों, एम नॉट हम लोग नहीं लगाते, आरंट लगाते हैं, आरंट। और आरंट उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा आई सब्जेक्ट का प्रोनाउन हो जाएगा, तो आई का आई ही होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आई एम, एम का क्या हो जाएगा, एम का एमंट नहीं होता है, आरंट होता है। आर नॉट आई हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन टेन, सही है दोस्तों। अब देखो बच्चों, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि नोबडी अमंग द स्टाफ मेंबर्स, नोबडी अमंग द स्टाफ मेंबर्स was allowed to take a selfie, was allowed to take a selfie with स्कारलेट जॉनसन, वाज नॉटी। तो इसमें हमें पता करना है कि यहाँ पे हमारा कौन सा एरर है और फिर सही क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, नोबॉडी जो है हमारा, नोबॉडी क्या होता है, नोबॉडी, नोबॉडी जो मीनिंग देता है, निगेटिव मीनिंग देता है, क्या देता है, निगेटिव मीनिंग। निगेटिव मीनिंग देता है। इसी तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट होगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव मीनिंग देगा, निगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। तो फिर ये हमारा क्वेश्चन टैग जो होगा, वो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए। इज दैट क्लियर, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। और उसके बाद देखो, उसके बाद ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे वाज, तो वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और पॉजिटिव हमारा क्वेश्चन टैग होना चाहिए, तो वाज नॉट तो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, वाज होना चाहिए। और यहाँ पे उसके बाद उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, नोबडी अमंग द स्टाफ मेंबर्स। तो उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, वाज हो जाएगा, पॉजिटिव में लिखेंगे तो वाज। और वाज के साथ हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों, वाज के साथ यहाँ पे नोबडी, नोबडी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था, तो नोबडी के साथ हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, वर दे हो जाएगा। वर दे क्वेश्चन मार्क। अब देखो बच्चों, यहाँ पे देख लो, तो वर दे जो होगा, तो वर दे यहाँ पे क्यों हो जाएगा, तो नोबडी हमारा निगेटिव मीनिंग देता है, निगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा, तो क्वेश्चन टेक तो पॉजिटिव ही होगा। और यहाँ पे देखो, नोबडी अमंग द स्टाफ मेंबर्स, यहाँ पे प्लूरल, प्लूरल के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स है और उसमें से कोई एक, तो बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स से रिलेटेड बात किया जा रहा है, मेंबर्स, तो इसलिए ये हमारा यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा क्वेश्चन टेक का प्रोनाउन। और दे रहेगा तो इसलिए हम लोग दे लगाएंगे, और दे के साथ हम लोग इसलिए वर लगाएंगे, और पॉजिटिव में हमारा रहेगा तो वर दे हो जाएगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि लेट अस विटनेस द मैजिकल परफॉर्मेंस ऑफ माधुरी दीक्षित ऑन द स्टेज, विल यू। तो 11 का जो हमारा है, कोई भी जो सेंटेंस लेट अस या लेट्स का जो स्टार्ट रहता है, तो उसका फिक्स है कि क्वेश्चन टेक क्या हो जाएगा, सेल भी हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे विल यू नहीं होगा, सेल भी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सेल भी।
तो शैल भी हो जाएगा। तो कोई भी जो सेंटेंस होता है लेट अस या लेट्स से स्टार्ट रहता है तो उसका क्वेश्चन टेक क्या हो जाता है बच्चों, शैल भी। ये फिक्स है, इसमें कोई और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट क्वेश्चन टेक हमें नहीं ढूंढना है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। जेनिफर लॉरेंस लेटेस्ट थ्रिलर हैज barely made any profit at the box office, हैज इट। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी एरर हमें नहीं दिख रहा है, फिर भी कोशिश करते हैं इसको फाइंड करने का, क्या सही है और क्या गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बेयरली। बेयरली जो होता है, तो बेयरली निगेटिव वर्ड है। यहाँ पे बेयरली कहाँ है बच्चों, यहाँ पे बेयरली जो है हमारा, बेयरली कौन सा वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। तो निगेटिव वर्ड है, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा एक जो स्टेटमेंट है यहाँ तक, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंस देगा, निगेटिव मीनिंग देगा। तो ये यहाँ जो हमारा जो ये क्वेश्चन टैग है, ये क्या होना चाहिए, निगेटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो पॉजिटिव है। उसके बाद देखो बच्चों, पॉजिटिव, और यहाँ पे जेनिफर लॉरेंस, तो जेनिफर लॉरेंस का जो लेटेस्ट थ्रिलर मूवी है वो बेयरली मतलब न के बराबर या बहुत ही कम बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर पाती है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, थ्रिलर हैज। तो हैज ये हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। हैव हैज ये सब हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हमारा टोटल कितना होता है, 24, कभी कभी 23 भी माना जाता है। ठीक है बच्चों, और पॉजिटिव में हमें देना है तो हैज ही रखना है, हैज नॉट तो लगा ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पे देखो, जेनिफर लॉरेंस थ्रिलर मूवी, तो जेनिफर लॉरेंस का कौन सा मूवी बोल रहा है, थ्रिलर मूवी। यहाँ पे देखो, जेनिफर लॉरेंस का मूवी, यहाँ पे मूवी के बारे में बात किया जा रहा है, कौन सा कैसा मूवी। तो मूवी के लिए जो हम लोग बात करते हैं, तो मूवी के लिए जब भी कुछ क्वेश्चन टैग में कुछ लगाना होता है प्रोनाउन, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, ईट लगाते हैं। तो ये मूवी के लिए, थ्रिलर मूवी के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे ईट लगाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही है, यानी कि नो एरर। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि एमा वाटसन यूज्ड टू बी द फेस ऑफ सेवरल लग्जरी ब्रांड्स इन हर अर्ली कैरियर। तो यूज यूजडंट सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमें पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे देखो, एमा वाटसन यूज्ड, ये यूज हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। और ये जो हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस है, ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन टैग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये निगेटिव मीनिंग देना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो निगेटिव मीनिंग देना चाहिए। और ऊपर से इसके बाद अब देख लो कि ये जो हमारा है, ये एमा वाटसन, ये हमारा क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है। और ये क्या है, एक एक्ट्रेस का नाम है, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन भी हम लोग सी लगाएंगे। और यहाँ पे स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। तो और ये हमारा हेल्पिंग वर्ड यूज्ड है, तो यूज्डंट, तो यूज्डंट ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यूज्डंट सही हो जाएगा, ये करेक्ट है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, डेली यूज के लिए, डे टू डे लाइफ वाले जो हमारा सेंटेंस होता है, तो वहाँ पे हम लोग डज, वहाँ पे हम लोग पास्ट टेंस के लिए डिड भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, 13 का। तो यहाँ पे ये तो हमारा करेक्ट है, या यदि हमें डिड लगाना होगा तो डिड नॉट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। डू नहीं लगाना है, डू या डज नहीं यहाँ पे लगाना पड़ेगा। डू या डज हम लोग सिंपल प्रेजेंट के लिए लगाएंगे। लेकिन ये पास्ट से रिलेटेड है, यूज टू भी मतलब वो, यूज टू मतलब करता था, जाता था, जाया करता था, इस टाइप से। जैसे आई यूज टू गो फॉर रनिंग, आई यूज टू गो फॉर, आई यूज टू गो कॉलेज, आई यूज टू गो कॉलेज फॉर स्टडी। मतलब ये पास्ट में हो गया, यूज टू मतलब करता था, जाता था, कोई भी काम पास्ट में रेगुलरली
रूटीन से डेली करते थे, फास्ट हैबिट था, तो हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग डू या डज का तो नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग एक दूसरा ऑप्शन हम लोग लेके चल सकते हैं, ये तो हमारा सही है। इसमें हम लोग डिड नॉट भी लगा के इसको बना सकते थे, डिड नॉट उसके बाद सी, तो डिड नॉट। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेनी मेनी अ फैन ऑफ ऐश्वर्या राय, many a fan of Aishwarya Rai has waited for hours to see her at Cannes, have not they? तो उसका ऐश्वर्या राय का जो बहुत सारे फैन है कि मेनी आवर्स वेट करता है उसके लिए कि वो कैंस में दिखे, तो बहुत ज़्यादा वेट करता है। तो ये हमें क्वेश्चन टैग में हमें बताना है कि ये सही है या गलत है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा बच्चों? 14। 14 में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो बच्चों, ऐश्वर्या राय, तो ऐश्वर्या राय ये हमारा क्या हो गया? मेनी के साथ है, मेनी अ फैन ऑफ ऐश्वर्या राय, तो इसके साथ हमारा मेनी के साथ ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये हैज हमारा ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन टेक, ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये किस में है? पॉजिटिव में है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा, सॉरी ये हमारा जो क्वेश्चन टैग हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बच्चों? निगेटिव में हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक सही है हमारा। और उसके बाद देखो बच्चों, मेनी मेनी और के साथ कोई सिंगुलर नाउन आता है तो उसका जो वर्ब होता है, वर्ब सिंगुलर आता है और पर हमेशा क्वेश्चन टैग प्लूरल होता है। तो ये हमारा एक रूल होता है, ये हमारा रूल होता है कि मेनी और के साथ कोई भी सिंगुलर नाउन रहेगा तो उसका क्वेश्चन टैग का जो क्वेश्चन टैग का जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, मेनी लगा हुआ है यहाँ पे, इसीलिए मेनी। मेनी मतलब क्या हो जाता है? मेनी मतलब ही मेनी अ फैन, तो मेनी मतलब ये हो जाता है बहुत सारे, तो बहुत सारे रहेगा तो प्लूरल ही होगा, तो हैव नॉट दे हो जाएगा। और दे के साथ हैज हैज तो हम लोग लगा नहीं सकते हैं कि हैज नॉट दे के साथ हैव ही लगता है। यहाँ पे ही सी इट रहता तो हम लोग हैज लगाते हैं। तो ये क्लियर है? तो ये हमारा क्या है बच्चों? सही है, यानी कि नो एरर इसमें है। तो ये 14 का हमारा सही हो गया। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहे हैं? डोंट एवर ट्राई टू इमिटेट दिशा पटानी से डेंजरस स्टंट्स विदाउट अ ट्रेनर। तो दिशा पटानी का जो डेंजरस स्टंट होता है बिना ट्रेनर का, बिना आप खुद के ट्रेनर का या कोई हायर किए हुए, बिना ट्रेनिंग का आप उसे ट्राई नहीं मत कीजिए, डोंट ट्राई, उसके स्टंट को कॉपी मत कीजिए। ठीक है? तो डू यू, तो ये हमारा क्वेश्चन टैग है। तो ये हमारा देखो बच्चों, तो डोंट ये हमारा निगेटिव निगेटिव है और ये क्या है बच्चों? इम्पेरेटिव सेंटेंस है, मतलब निगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है बच्चों? निगेटिव ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस जो हमारा सब्जेक्ट रहता है तो उसका जो क्वेश्चन टैग होता है बच्चों, उसका क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होता है? विल यू होता है। ये हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि डोंट, कि निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव जो रहेगा, कोई भी निगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस रहेगा जो डोंट से स्टार्ट रहेगा तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा क्या हो जाता है बच्चों? विल यू होता है। तो ये 15 का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? डू यू नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल यू। तो विल यू और उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन, हमेशा साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। अब देखो बच्चों,
अब देखो हमारा क्वेश्चन 16 है, तो 16 में क्या पूछ रहा है कि समवन इज नॉकिंग एट जानवी कपूर्स वेनिटी वैन डोर इज नॉट ही। तो इसमें हमें पता करना है कि ये हमारा सही है या गलत है, कहाँ पे एरर है। तो समवन, तो यहाँ पे देखो समवन के लिए प्रोनाउन जो होता है, समवन जब हमारा कोई भी सब्जेक्ट रहता है तो समवन के लिए प्रोनाउन हमेशा क्या यूज किया जाता है, दे यूज किया जाता है। एंड प्लूरल वर्ब आर नॉट यूज किया जाता है। ठीक है, जब प्रोनाउन हम लोग यूज करेंगे, प्रोनाउन चेंज होगा तो उसके साथ ही प्लूरल वर्ब भी चेंज होगा। तो ये समवन जो हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा, तो समवन सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, समवन के साथ हमेशा दे यूज किया जाता है। और देखो यहाँ पे ये जो हमारा जो एक स्टेटमेंट है, ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन टैग है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव से ये निगेटिव हो जाएगा। अब देखो मैं आपको यहाँ पे क्या बताया था 16 का, कि समवन से रिलेटेड कोई भी प्रोनाउन होता है तो उसका क्वेश्चन टेक का समवन से रिलेटेड कोई, समवन से स्टार्ट कोई सब्जेक्ट रहता है तो उसका क्वेश्चन टेक का प्रोनाउन क्या हो जाता है, दे हो जाता है। और दे के साथ प्लूरल वर्ब होगा तो आर हो जाएगा। तो यहाँ पे निगेटिव तो आर नॉट, ये हमारा गलत हो गया और ये भी दोनों गलत हो गया। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा बच्चों, आर नॉट दे। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में है। 17 में क्या बोल रहा है, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर द लीक्ड फोटोज ऑफ द एक्ट्रेस इज इट। तो ये हमें बताना है कि इसमें कहाँ गलत है। तो देखो यहाँ पे ये जो है इट इज नो यूज, तो नो यूज का मतलब ये जो हमारा जो स्टेटमेंट है पूरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारा क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए। दैट क्लियर। तो पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद देखो नो यूज निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इज इट। और यहाँ पे ईट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसका क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन भी ईट का ईट ही होगा। और ईट के साथ हमेशा इज ही लगता है, ईट के साथ तो आर लगा नहीं सकते हैं। तो ये हमारा क्या है बच्चों, सही है, यानी कि नो एरर। ठीक है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि गैल गैडोट एंड हर फैमिली हैव गैल गैल गैडोट एंड हर फैमिली हैव रेयरली बीन स्पॉटेड बाय द पेपराजी इन पब्लिक। तो पेपराजी क्या होता है बच्चों, जो सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, एक्टर्स, एक्ट्रेस, जो फेमस पीपल का, सेलिब्रिटीज का जो फोटो क्लिक करता है, कैमरामैन जो होता है या वीडियो बनाता है, वही उसी को हम लोग पेपराजी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि ये हमारा सही है या गलत है, इसका क्वेश्चन टैग 18 का। तो यहाँ पे देखो बच्चों रेयरली, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रेयरली, हैव रेयरली। तो रेयरली हमारा क्या है बच्चों, निगेटिव है। तो ये निगेटिव सेंस देता है, तो ये हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस को ये निगेटिव कर देगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन टैग होना होगा बच्चों, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दैट क्लियर। क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो गैल गैडोट एंड हर फैमिली, ठीक है। तो गैल गेडोट तो है ही, यहाँ पे एक आदमी है और उसके बाद उसके साथ साथ उसका फैमिली भी है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे आदमी के बारे में बात किया जा रहा है। तो यानी कि ये प्लूरल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा। ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन टेक का जो प्रोनाउन होगा ये प्लूरल होगा। तो ये हमारा क्या है बच्चों, सही है। और उसके बाद देखो दे के साथ तो हैज हम लोग लगाते नहीं है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ड भी होगा। तो दे के साथ हम लोग हैज नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन टेक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हैव नॉट दे नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव दे हो जाएगा। सही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हैव दे। तो ये हमारा सही हो जाएगा, हैव दे।
अब देखो बच्चों, ये लास्ट हमारा 2 क्वेश्चन है आज के क्लास का। ये क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है? ऑल ऑफ अस वेर एक्साइटेड टू सी सुष्मिता सेन्स कम बैक इन आर्या, तो वर नॉट वी। तो 19 का हमारा जो क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे देखो, ऑल ऑफ अस के लिए प्रोनाउन वी बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ अस के लिए जो हमारा हमारा क्वेश्चन टेक का प्रोनाउन है, तो ऑल ऑफ अस वर्क, तो ऑल ऑफ अस ये हमारा क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है। तो ऑल ऑफ अस के साथ जो हमारा ये जो क्वेश्चन टेक का जो प्रोनाउन लगाया है, तो क्या लगाया है बच्चों? वी लगाया है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वर है। तो इसका मतलब ये हमारा जो ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, ये क्या दे रहा है? पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। तो क्वेश्चन टैग हमारा कैसा होना चाहिए? निगेटिव मीनिंग देने वाले, निगेटिव वाले होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ तक फुलफिल कर रहा है। अब देखो, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है वर्ड, तो वर्ड का क्या हो जाएगा बच्चों? वर्ड नोट हो जाएगा। और वर्ड नोट के फिर वी क्या हो जाएगा? तो वी, वी के साथ हम लोग वर्ड लगाते हैं, तो ये भी हमारा सही है। तो वर्ड नोट वी वी, तो ये हमारा क्या है बच्चों? ये सही है, यानी कि नो एरर। ठीक है। अब देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट बट कृति सेनन्स पेट डॉग इज वेरी फ्रेंडली, इज नॉट इट। तो बार्किंग डॉग जो होता है, बार्किंग डॉग भौंकने वाले जो कुत्ता होता है, सेल्डम बाइट करता है, लेकिन कृति सेनन का डॉग क्या है? वेरी फ्रेंडली है, वो बाइट नहीं करता है किसी को। तो ये हमें पता करना है कि ये क्वेश्चन टैग में कहाँ एरर है और एरर नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे यहाँ टैग लास्ट वाले क्लोज डॉग इज वेरी फ्रेंडली पर डिपेंड करता है, डिपेंड करेगा। ठीक है, डॉग के लिए इट, और पॉजिटिव सेंटेंस के लिए निगेटिव टैग। तो डॉग के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? डॉग के लिए यहाँ पे इट यूज किया जाएगा, डज नॉट ईट, बार्किंग डॉग्स के लिए। और यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा जो पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, ये क्या दे रहा है? पॉजिटिव वाइब दे रहा है, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। तो ये क्वेश्चन टैग हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? निगेटिव मीनिंग देगा। तो इज नॉट इट। ठीक है, इज नॉट इट, ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखो बच्चों, जैसे एक एक वर्ड होता है, इसको थोड़ा डिटेल से इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सिनोनिम, सेंटोनिम, सेल्डम, ये अच्छा वर्ड है। देखो बच्चों, सेल्डम मतलब क्या हो जाता है? सेल्डम मीन्स रेयरली और नॉट ऑफन, मतलब वेरी रेयरली, कभी कभी या बहुत कम। तो जो चीज़ बहुत कम होती है या बहुत कम की जाती है, उसे सेल्डम बोलते हैं, मतलब नहीं के बराबर या थोड़ा थोड़ा, ये बहुत कम। ही सेल्डम गोज टू द जिम, वह बहुत कम जिम जाता है, मतलब ना के बराबर या बहुत कम बहुत कम जिम जाता है। आई सेल्डम वॉच टीवी नॉट, आजकल मैं बहुत कम टीवी देखता हूँ। ठीक है, बहुत कम या ना के बराबर। तो इसका सिनोनिम्स जो होता है, रेयरली हो जाता है, हार्डली हो जाता है एवर, हार्डली एवर, इन इनफ्रीक्वेंटली, मतलब फ्रिक्वेंटली में जो नहीं होता है। अपोजिट मीनिंग की बात करें एंटोनिम्स की, तो ऑफ हैंड या फ्रिक्वेंटली। देखो, सेल्डम मीन्स सेल डन वेरी लेस, यानी कोई काम बहुत कम होना। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? इज नॉट इट। और बार्किंग डॉग्स के लिए हम लोग क्वेश्चन टेक का प्रोनाउन इट लगाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा सही है, यानी कि नो एरर है इसमें, एनी। तो अब आप लोगों को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
जब मैं पेन टैब खरीदूँगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए पेन टैब, तो ये जो रिटेन है यहाँ पे जो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। तो आप लोग डोंट केयर अबाउट इट, एंड वी विल प्रोवाइड बेस्ट resources and best teaching methods all of you। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आप लोग फीडबैक देना चाहते हो मेरे टीचिंग को, यदि आपको कुछ अच्छा लग रहा है या कुछ बुरा लग रहा है, या कैसा आपको लग रहा है, कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला, या कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, कोई भी कंसेप्ट, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हर किसी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, जरूर मैं आपका भी रिप्लाई करूँगा। और आप लोग को वीडियो यदि अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली में, और ऐसे कोई भी व्यक्ति के बीच में शेयर कर दीजिएगा जो एसएससी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और आप अपने सोशल मीडिया पे भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर आप लोग मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लीजिएगा। जैसे आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको मिलेगा। लिंक्डइन पे भी फॉलो कर लीजिएगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं पीडीएफ या स्टडी से रिलेटेड नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूँ। ये ब्लॉगर पे भी फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं ब्लॉग आर्टिकल्स लिखते रहता हूँ इंग्लिश में, अपना एक्सपीरियंस साझा करता हूँ। व्हाट्सएप चैनल पे भी आप लोग फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम चैनल पे भी, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये रंबल पे भी फॉलो कर लेना एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए, और स्पॉटिफाई पे भी फॉलो कर लेना पॉडकास्ट को सुनने के लिए। और मेरा एक है ब्लॉग चैनल, तो जिसपे मैं हिडन बिहाइंड द सीन्स, कोई टीचिंग से रिलेटेड बिहाइंड द सीन्स, या कहीं ट्रेवल से रिलेटेड ब्लॉग होता है, या फिटनेस एक्सरसाइज वर्कआउट वाले जो ब्लॉग होता है, उसको मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो ज़रूर आप लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखिएगा, और आप लोग अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। एंड ये चैनल को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये चैनल पे मैं ग्लोबल ऑडियंस के लिए ये इंग्लिश में कंटेंट बनाता हूँ। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, कॉग्निटिव हेल्थ और सोशल अवेयरनेस, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कंटेंट इसमें रहता है। ये तो आप लोग देख ही रहे हो, ये एजुकेशनल चैनल है, ये मेरा ब्रांड चैनल है नरेंद्र EDUX, जिस पे मैं एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ। एजुकेशनल वीडियो, मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और साथ साथ मैं अदर वन डे जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसका मैं PYQ का भी एनालिसिस कराता हूँ, ताकि चैनल को और ब्रॉड किया जा सके और विस्तार किया जा सके। इज दैट क्लियर? तो आप लोग जरूर इस तो आप लोग जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और सारे जगह सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लीजिएगा। आई होप यू विल डेफिनेटली डू इट, एंड थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, वेरी सून, एंड बी हैप्पी ऑलवेज।